यूपीए सरकार पर और उस वजह से पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की। जो उन्होंने बात की है, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की। उन्होंने कहा कि कैसे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री में उस आतंकवादी हमले के बाद भेजा गया था। उनको डिफेंस प्रिपेयरनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और साथ ही साथ फिर उन्होंने उनका जो पर्सनल फीलिंग थी कि रिटेलिएशन होना चाहिए, पर एमईए से ये बार बार आ रहा था कि रिटेलिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया भर का दबाव है। तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे। आई वुडंट वांट टू रीड टू मच। और उन्होंने ये भी कहा कि 2008 की तुलना हम 2025 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत अंतर आए हैं, डिफरेंस हुए हैं। डिफेंस प्रिपेयरनेस बढ़ी है, इंटेलिजेंस बढ़ी है, कोऑर्डिनेशन बेटर हुआ है। और साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि 2008 के बाद जो पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स थे, वो अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के बाद देश के सामने सच्चाई सामने आई और दुनिया भर को हमने जग जाहिर किया कैसे पाकिस्तान में टेररिज्म को पनपने देते हैं, बढ़ावा देते हैं, आम करते हैं और दूसरे देशों में भेजते हैं। चाहे वो तहावुर राणा हो, जिसकी वजह से आज अमेरिका जैसा देश जो अपने सिटीजन्स को कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं करता है, तहावुर राणा को उन्होंने एक्स्ट्राडाइट किया है। वैसे ही डेविड हेडली के लिए हम लोग की देश कोशिश कर रहा है कि उसको भी एक्स्ट्राडाइट करें। और साथ ही साथ ये तीनों जो इम्पोर्टेंट लोग थे, तीनों के तीनों पाकिस्तान से ट्रेन कर पाए गए थे। तो ये भी एस्टैब्लिश हो गया कि किस तरीके से वहां पे टेरर कैंप्स, वहां की आर्मी, वहां की सरकार, लच्चड़ सरकार, सब पाकिस्तान में शामिल है देश में, हमारे देश में आतंकवादी हमला करने के लिए। अब देश को ये भी नहीं भूलेगा कि 2008 का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता है। उनको सरकार से बेदखल किया गया है इन वादों पे जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, जो जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म को लेकर थे। अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि एक तरफ तो हमने जाकर पाकिस्तान को सबसे पहले न्योता हमने दिया कि आकर हमारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीत कर आए थे कि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में रहे, साथ में वो भी अनइनवाइटेड वहां पर पहुंचे भी थे। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने कहा नो टॉक विद टेरर, नो वाटर विद ब्लड, और साथ में हम जाकर बगल में क्रिकेट खेल रहे हैं, एससीओ समिट में हम उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी दर्शाती है। उसकी क्लैरिटी शायद देश की जनता को देनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान आया जो ले वाला मामला है, उसमें कहा कि जो केंद्र सरकार है उसको बात करना चाहिए, जो इशू है उसे रिजॉल्व करना चाहिए, एंगेज इन डायलॉग एंड स्टॉप पॉलिटिक्स ऑन वायलेंस एंड फियर्स। इस तरह से देखिए, जो भी हल निकलता है ये हमारे देशवासी हैं, देशभक्त हैं, और लद्दाख और लेह की जनता को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हजारों सालों से वो लाखों जो वहां पे निवासी हैं, उन्होंने देशभक्ति के लिए योगदान दिया है, देश की लड़ाई के लिए तत्परता से खड़े रहे हैं। आज उस जैसे पीसफुल रीजन में इस तरीके का वायलेंस होना दिखाता है कि ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, होम मिनिस्ट्री की नाकामयाबी है, जिस वजह से ये वायलेंस पनपने दिया। आप उनसे डायलॉग में एंगेज नहीं करेंगे, आप उनकी मांगों को नहीं सुनेंगे, आप वो बार बार ये 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जो बाकी काफी सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसको दी गई है, ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई गई हैं, पर लद्दाख को आप दरकिनार कर रहे हैं। वो स्टेटहुड मांग रहे हैं, उसमें बातचीत आप नहीं कर रहे हैं। आपने एक अच्छे खासे पीसफुल बॉर्डर स्टेट को आपने उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर में भी हमने यही देखा कि मणिपुर में एक हाईकोर्ट डिसीजन आता है, आप जल्द से जल्द उस पर कॉन्वर्जेशन कर कुकी कम्युनिटी हो या मेटी हो, उनको साथ में बिठाकर सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, वहां पे आग अभी तक लगी हुई है। तो ये डायलॉग एंड डिस्कशन से ही ये बात सामने निकलेगी। अब आप देखिए, जो डिस्कशन चल रहा था, जो लोग लद्दाख में मेंबर्स थे, कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने भी अब मीटिंग्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। उनको इस बात का गुस्सा है कि उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके का एजेंडा फैलाएंगे, जहां कोई भी आपके विरोध में बोलेगा आप उनको एंटी नेशनल बता देंगे, ये कहां तक लाजमी है। अब होम मिनिस्टर को नहीं भूलना चाहिए, जिन जिन लोगों को आपने एंटी नेशनल का लेबल दिया विपक्ष में रहकर, वही एंटी नेशनल लोगों को आपने चुना जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में जाकर उन्होंने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया और देश के तिरंगे का नैरेटिव, जो गलत नैरेटिव दुनिया भर में फैल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसको सही करने का काम किया। तो कब तक आप दूसरों को एंटी नेशनल कहते रहेंगे और बातचीत नहीं करेंगे। जिस तरह से दशहरा मेलावा हो रहा है, तैयारी हो रही है शिवाजी पार्क में, दूसरी तरफ आजाद मैदान में भी तैयारी हो रही है। संजय राउत का बयान आया कि जो दूसरा पक्ष है वो जाके अपना दशहरा मेलावा गुजरात, अहमदाबाद कहीं करे, इस तरह से बयान आया। क्या कहना चाहिए? हाँ, तो जो पक्ष तोड़कर बनाया गया है वो सूरत की मेहरबानी है, वो गुजरात की मेहरबानी है, वो गुजरात में से जो निकले हुए आज के सो कॉल्ड चाणक्य कहा जाता है, उनके गेम प्लान के अनुसार है।
जब भी जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पार्टी के वहीं से लिए जाते हैं। तो ये बात में कोई दो राय नहीं है कि जो शिवसेना है, शिवसेना शिवाजी पार्क में अपनी दशहरा रैली करती आई, वो करती रहेगी। और जो नए बन कर आए हैं, नए रूप में बन कर आए हैं, किसी की कृपा पे बन कर आए हैं, पन्नास खोखे के माध्यम से बनकर आए हैं, सूरत पुलिस की प्रोटेक्शन से बनकर आए हैं, गुवाहाटी पुलिस की प्रोटेक्शन से बनकर आए हैं, वहां पे जाकर करें अपना दशहरा रैली। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आने की बात, कयास लगाए जा रहे हैं दशहरा रैली में, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूंगी कि दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। इतने सालों बाद जो हमने देखा, जो एक रैली हुई थी एनएससीआई में, डोम में, हमने देखा था किस तरीके से एक माहौल था। जनता की भी अपेक्षा यही थी कि दोनों एक साथ मिलकर भाई काम करें और महाराष्ट्र के हितों को ऊपर रखें। तो दशहरा रैली जो मानी जाती है, हमेशा से मानी गई है कि महाराष्ट्र की दिशा और दशा दिखाती है, और शिवसेना की जो आवाज है वो बताती है कि हम किस दिशा और दशा में महाराष्ट्र को जाना चाहिए और हम किस तरीके से तत्परता से महाराष्ट्र के हितों के लिए खड़े रहेंगे। तो अगर उसमें राज ठाकरे जी भी शामिल होते हैं तो इट विल बी अ गुड कम बैक आफ्टर मेनी ईयर्स। जो दोनों भाई साथ में दशहरा रैली अटेंड करते थे, वो फिर से यादें ताजा हो जाएंगे। ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगाया है जो इंडिया मतलब यूएस के बाहर की फिल्में हैं उस पर, क्या? मैं बस कहूंगी गॉड सेव अमेरिका कि इतने नीजक टैरिफ्स बार बार कुछ अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भी काफी फिल्म्स वहां पर स्क्रीन होती हैं, वहां पर बिजनेस करती हैं, तो इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा। पर उम्मीद है कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो समझेंगे कि टैरिफ का खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, कि हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि एक डोनाल्ड ट्रंप है जो भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, उनको लगता है कि हर चीज का सोल्यूशन टैरिफ करना है। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश अमेरिका ऑल द बेस्ट, बट आई विश अमेरिकन्स कि वो लोग रियलाइज करेंगे कि किस तरीके से ये सारी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहिल्या नगर में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, आई लव मोहम्मद, उसके बाद लाठीचार्ज हुई, क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर अपने हाथ में लेगा तो उसका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा अवगत नहीं हूं तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर उम्मीद करती हूं कि जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको ध्यान में रखा गया होगा। जिस तरह से बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र में फ्लड सिचुएशन है, दौरे किए जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या? मैं बस यही कहूंगी कि उद्धव साहब ठाकरे जी सब जगह दौरा करने गए, उन्होंने देखा कि वहां पे किस तरीके की बदहाली मची हुई है। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को चुनकर भेजा गया, जनता ने उन पे उम्मीद जताई, आज उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। मैं पूछना चाहती हूं, आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, तो क्या कोई भी सेंटर की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। क्या आज अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर के अंतर्गत एनडीआरएफ आती है, क्या उन्होंने एसडीआरएफ से कोऑर्डिनेशन कर कि कैसे महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ मिल पाए, उन्होंने कुछ किया है? नहीं किया है। क्या कोई एक हाई लेवल कमेटी बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि कैसे महाराष्ट्र जो एक देश की आर्थिक राज्य है और मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, उनके साथ बार बार उनको दरकिनार किया जाता है। और इस समय जब उनके लिए एक दुख की घड़ी है, जहां पे 48 घंटे के अंदर इतने लोगों की मौतें हो गई हैं, 11,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उनके बारे में एक शब्द ना गृह मंत्री के मुंह से, ना किसी के केंद्र मंत्री के मुंह से आ रहा है, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री आकर दौरा कर रहे हैं, कृषि मंत्री जाकर पंजाब में दौरा कर रहा है। महाराष्ट्र ने आपका बिगाड़ा क्या है जो बार बार महाराष्ट्र से उम्मीदें तो आपकी सारी हैं, पर जब महाराष्ट्र आपकी तरफ उम्मीद से देखता है, महाराष्ट्र की बातों को दरकिनार कर देते हैं। शर्मनाक है। जिस तरह से टीवी के चीफ विजय करूर जो रैली हुई उसमें स्टैम्पेड हुआ, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो देशी जनता को बार बार यही कहूंगी कि कोई भी ऐसे फॉल्स गॉड्स ना बनाए, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो सेल्फ स्टाइल गुरुज हों, जहां पे आपकी खुद की जान खतरे में आती है और कोई आपके लिए पूछेगा भी नहीं। दुख की बात यही है कि सच्चाई यही है कि भीड़ इकट्ठी की जाती है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई एसओपीज नहीं होते हैं, और जनता की जान इतनी सस्ती हो गई है कि आप लोग अपनी रैली को बड़ा बना देते हैं और जनता की जाने जाएं उसके लिए आप वहां से हट जाते हैं। तो बस जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उसको उस पे कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ कोई एक सीरियस एसओपी सेट किया जाए, कोई वहां से भी पुलिस से पूछे कि किस आधार पर इनको इतनी परमिशन दे दी गई थी कि इतने लोग वहां पे आ गए, जहां बच्चे भी उस स्टैम्पीड में मारे गए हैं।
जिस तरह से मैच खेलने के बाद पाकिस्तान ने कहा जो आतंकी हैं उनको सपोर्ट करेंगे, जो पैसा आया है उससे। बिल्कुल, मैंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिलेगा वो क्रिकेट बोर्ड का जो एसीसी ने ये चैंपियनशिप हुई है उसका सारा का सारा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। ये सारा का सारा पैसा कहाँ यूज होगा? फंड रेजिंग सबको पता है, ये सारे जो टेरर कैंप्स हमने गिराए हैं फंड रेजिंग उसके लिए चालू है। ये सारा का सारा पैसा उधर ही जाएगा जो हमारे ही देश में फिर से आतंक मचाता है। तो हमें देश को याद रखना पड़ेगा, हर देशवासी को याद रखना पड़ेगा। हाँ, हम सबने तालियां बजाई कि हम फाइनल्स जीत गए, हमने 3 मैचेस हमने जीत लिया, हमने इतिहास कर दिया, हमने ये कर दिया क्रिकेट पिच पर हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच की नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। जिस तरीके से आतंकवाद को पनपने दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को पैसा मिल रहा है, आतंकवाद को पूरा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, आर्म्स मिल रहे हैं, उसको खत्म करने का काम हमारे देश की जिम्मेदारी है। हम उस पर ध्यान रखें, ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हों कि अरे हमने मैच में जीत गए। और मैच क्या था? एक प्रॉफिट मेकिंग इवेंट था, देश की सेवा का कोई इवेंट नहीं था वो, जिसमें बीसीसीआई का फायदा हुआ, पीसीबी का फायदा हुआ, जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनका फायदा हुआ। हमारे उन 26 परिवारों का क्या फायदा हुआ? वो 26 परिवार रोते रह गए, बिलखते रह गए कि आप ये मैच मत करिए, पर उनकी इच्छा के ऊपर आपने ये क्रिकेट मैच रखा जिससे पाकिस्तान को आज फायदा होगा। तो ये ही देश का दुर्भाग्य है और हिपोक्रेसी है।